नमस्ते मैम। कैसे हैं नमस्ते। आप? बहुत अच्छे, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ मैम। आपका मैं आशीर्वाद है। हमेशा बना रहे। आ, आज हम लोग जो मिले हैं थोड़ा सा नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए मिले हैं। और वो जो नॉलेज है जो आपके पास में है और जो हमारे पास में नहीं है, वो आप अगर जो हमारे साथ में शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे हम लोगों ने 8 डेज की क्लासेस ली थी, उस टाइम पे मैंने आपको जी। इनवाइट किया था कि आप थोड़ा सा स्वर विज्ञान के बारे में बताइए। ठीक है ना? तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका रहेगा स्वर विज्ञान करने का। तो इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और स्वर विज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने स्वर विज्ञान के बारे में दीजिए कि ये किस तरीके से काम करता है, क्या रहता है। ठीक है ना? जी। तो जैसे होता है कि स्वर विज्ञान है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसको मतलब क्या है स्वर विज्ञान। ऐसा लगता है जैसे स्वर जैसे म्यूजिक का कोई चीज है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं जानकारी है कि स्वर विज्ञान है क्या, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे प्लीज। हाँ जी, जरूर। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये। स्वर विज्ञान क्या है? क्योंकि जब मैं भी नहीं जानती थी तो मुझे लगता था स्वर, कि भाई संगीत हम्म। वाले स्वर, है ना। संगीत वाले स्वर, ठीक है, हाँ सही बात यार, है। मैंने बहुत पहले दादाजी वगैरह से सुना था कि कुछ भी काम होता था ना, कि मैं अपना वो बोलते थे सुर देख के बताता हूँ, मैं अपना सुर देख हम्म। के बताता हूँ। तो हमने कहा ये सुर क्या होता है? तो हम्म। छोटे थे तब, हम जैसे एग्जाम देने आ रहे, रुक जा, अभी पैर कदम बाहर निकाल, मैं सुर देख लूं अपना। तो हमें समझ नहीं आता था कि ये सुर क्या होता है। तो एक दिमाग में क्वेश्चन था, सुर किसे बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े अभी जब ओकल्ट में आ गए तब पता लगा स्वर का नाम आया, स्वर। तो मुझे भी लगा कि स्वर ये संगीत के शायद कोई क्लास होगी, स्वर बोल रहे हैं, है ना। तो ये तो जानने का था ही, और पहले सुर का सुन चुके थे। तो तब मैंने स्वर विज्ञान सीखा, लेकिन तब भी संतुष्टि नहीं हुई। फिर और आगे सीखा और पढ़ा, बहुत कुछ किताबें पढ़ी। तब समझ में आया कि स्वर विज्ञान है क्या। और ये स्वर विज्ञान वैसे देखो तो हमारे अंदर ही छिपी हुई विद्या है, जो हम जानते नहीं। तो ये आप जब सर्वोदय, एक शिव सर्वोदय पढ़ेंगे, उसमें भी है बहुत। तो मैं थोड़ा सा पहले ये बताती हूँ ये आया कहाँ से, है ना। जी बहुत मैम, पुराने जी टाइम में मैम। आप जानते हो कि ज्योतिष विद्या चलती थी, अभी भी चलती है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से कार्य करते हैं सारे। तो पहले भी लोग ऐसे थे कि पहले के लोग सीधे बहुत थे। आज के लोग पढ़े लिखे थोड़े चालाक बन गए हैं, गूगल बाबा मिल गए हैं उनको, और आसपास भी ज्योतिष बहुत मिल गए हैं। लेकिन पहले जो ज्योतिष होते थे वो थोड़ा ये होते थे कि मैं ज्ञानी हूं, बाकी लोग मूर्ख हैं, वो हाँ ऐसे हाँ। सोचते थे। तो पहले ज्योतिष के हिसाब से काम करते थे। ज्योतिष क्या होता था कि आज का मुहूर्त नहीं है, मान लीजिए कोई लेडी अपने घर आई हुई है और उनके हस्बैंड बीमार हो गए, उनको जाना है। तो ये पूछते थे कि आज जा सकती है अपने मायके अपने पति से मिलने? तो बोलते थे आज का मुहूर्त नहीं है। इस बीच में कुछ हादसा हो गया और उनके ससुराल नहीं जा पाई वो। तो यानी वो अपने ससुराल टाइम पे नहीं पहुंच पाई। ऐसे कुछ बातें हुई कि अच्छा मुहूर्त उनका निकल गया, पंडित से पूछने के बाद वो टाइम निकल गया, कि भाई ये टाइम निकल गया, और वो हाथ मलते रह गए। तो ये लोगों को धीरे धीरे ये बातें अखरने लगी कि अच्छा टाइम होता है, और हम लोग निकाल देते हैं ज्योतिष को पूछने के लिए, पूछ के हम काम करते हैं। वो मुहूर्त होता नहीं और हमारे हाथ से गोल्डन पीरियड निकल जाता है। निकल तो जाता है, सही इस, बात है। हाँ, है ना। तो इस बात से ये लोग परेशान हो गए। तो तब किसी ज्ञानी ने बताया कि हम लोग सूर से काम लेते हैं। उन्होंने कहा सूर क्या होता है, कि हमारे अंदर की जो श्वास चलती है वो अच्छा और बुरा हमारा सब बताती है। तो वहां से पुराने लोगों ने कहा क्यों ना हमारे अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है उसी को हम उजागर करें, और उसी से हम अच्छा बुरा जाने। क्योंकि जैसे ज्योतिष थे ऐसे स्वर विज्ञानी भी वहां पे बहुत थे। तो उन्होंने उनको वो ज्ञान समझाया, ये वाला। अगर हम अपनी कहानियों में पढ़ें तो ये एक कहानी ये भी प्रचलित है कि शिव जी और पार्वती जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, और माता पार्वती दुनिया को देख रही थी नीचे झुक के। तो उन्होंने कहा शिव जी से कि शिव भगवान देखो दुनिया कितनी दुखी है, आप इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं, कितने सब लोग परेशान हैं। तो उन्होंने बोला इनके अंदर ही तो उनका ज्ञान छुपा हुआ है, मैं कहाँ से सुखी करूं। ये अपने अंदर ही ज्ञान छुपाया हुआ है। तो ये ढूंढे अपनी श्वासों के अंदर, तो इन्हीं के है। तो फिर ऐसे कहीं से स्वर विज्ञान ये आया। और स्वर विज्ञान क्या है, आप देखो ये कहानी आ गई कि कहाँ से शुरू हुआ। तो ये हमारे पुराण, जब से हम पैदा हुए तब से श्वास चली। जब बच्चा पैदा होता है या माँ के पेट में आता है वो सांस लेता है,
स्वर विज्ञान हमारा सांसों से जुड़ा हुआ है। स्वर का मतलब हमारी सांसें, सांस लेना। हमारी नासिका में दो छिद्र हैं, एक राइट एक लेफ्ट। तो यहाँ से हमारा, क्योंकि जब माँ के गर्भ में आता है वो श्वास लेता है माँ के जरिए। सबसे पहले जब वो बाहर आता है तो वो सांस ही लेता है, और जब शरीर छोड़ता है तो सांस लेता है, सांस छोड़ता है। तो हमारा सांस के जरिए, तो श्वास श्वास का ये स्वर जो विज्ञान है सांसों से संबंधित है। जब हम पैदा होंगे हमारे साथ चलेगा, और जब हम मरेंगे तब हमारा साथ छोड़ेगा। तो ये स्वर विज्ञान कहाँ से आया, इसका मैंने आंसर दिया। और कैसे आया, ये श्वासों के जरिए आया। कि मैं ये डिटेल में बात करूं तो हमारी नासिका है, राइट है लेफ्ट हाँ जी, है हाँ ना जी, इसे। हाँ जी। हाँ जी, जो राइट है उनको हाँ, हम सूर्य भगवान मानते हैं, जो हाँ लेफ्ट है जी। उनको चंद्र। तो ये हाँ, हमारी दो स्वर की वो हो गई कि हाँ, हाँ। राइट और मतलब लेफ्ट। ये तो इसको हम कितने तरह का होता है? मतलब ये दो तरह का होता है, ऐसे आप बता रहे हैं? हाँ, दो तरह का तीन तरह का मानेंगे, क्योंकि हमारी तीन नाड़ियां होती है, तो यहाँ हम तीन तरह का मानेंगे। एक हमारा सूर्य स्वर हो गया, एक हमारा हाँ जी। चंद्र, एक हम सीधा लेंगे सुषुम्ना स्वर लेंगे। हम्म। तो ये हम्म। हमारे तीन तरह के होते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं, ज्यादातर काम करते में सूर्य स्वर और चंद्र में चंद्र वाला स्वर लेते हैं हम। सुषुम्ना में हम काम करने के लिए नहीं बोलते कि सुषुम्ना में। तो हम सूर्य स्वर में काम करेंगे, वो डिटेल है, बहुत बड़ा डिटेल है इसमें कि सूर्य में कौन सा काम करेंगे, चंद्र में कौन सा काम करेंगे। तो अच्छा। हमारा स्वर, हाँ जी, तो हमारे ग्रंथों मतलब में हमारे इसको जो शास्त्र में है ये स्वर। स्वर विज्ञान है, इसको हम डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं? कुछ उसके बारे में आप बता पाएंगे प्लीज? बिल्कुल, हाँ जी। हाँ। जब हम सो के उठते हैं तो आप बताइए, सबसे पहले हमारी आंखें तो नहीं खुलती, पहले हमारा मन जागता है ना। पहले हम हम्म। जागते कि हाँ सुबह होने वाली है, अलार्म बज गया, हमें आंखें खोलनी है। हाँ जी। तो हम, है ना, जब जागते हैं तो हमारे सांस लेना, क्योंकि नींद में हम भी सांस ले रहे होते हैं, लेकिन जागते में हम ज्यादा महसूस करते हैं हम सांस ले रहे हैं। तो जैसे ही हम जागते हैं तो मेरे को लगता है हर एक को अपनी सांसों को जरूर देखना चाहिए कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। जो भी, अगर हाँ जी। देखने का हाँ जी। तरीका बहुत आसान है। आप दोनों उंगलियों को ऐसे नीचे करेंगे, एक का जोर से आता है एक का धीमे आएगा, आपको पता लग जाएगा आसानी से। आप ऐसे हाथ रखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा, एक बार जोर से सांस लेंगे कि राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है। जैसे इस टाइम मेरा राइट चल रहा है, हम्म। आपको महसूस हो रहा होगा। तो जिस स्वर में हम चल रहा है, हम उस हाथ को यूज करेंगे उतरने के लिए, मतलब पैर को यूज करेंगे उतरने के लिए, और उसी हाथ का हम यूज करेंगे, उसी हाथ से पानी पिएंगे, है ना। उसी हाथ से हम पहले कपड़े पहनेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा कौन सा क्या काम है, अच्छा काम है, चंद्र स्वर में करना है, उसमें करना है, सूर्य स्वर में करना है। तो ये हमारे डेली बेसिस पे काम आता है कि हमें कौन सा काम करना है। अगर मेरा स्वर सूर्य स्वर चलना है तो मुझे कहाँ काम करना है। सूर्य स्वर, जैसे आप सूर्य से जानते हैं, तेज, अड़िग हो हाँ गया, जी। है ना। हाँ जी। कोई भी हाँ हमें जी। मान लो कोर्ट का काम करना है, कुछ करना है, हाँ तो जी। हम सूर्य स्वर में करें, इस तरह के गवर्नमेंट के काम हो गए। तो अच्छा, हमें अच्छा। अगर मान लो कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो मेरा सूर्य स्वर चालू होना चाहिए, तो मेरा, हाँ जी। तो हमारे डेली बेसिस पे जब हम आंख खोलेंगे ना हमारे स्वर काम आएंगे। अच्छा। हाँ तो जी, तो इससे हमारा हर एनर्जी एक कैसे काम, चेंज करते, कैसे चेक करते हैं इसको? मतलब किस तरीके से ये यूज करना है हमको? जैसे हम, जो हमारे, जब हम किसी के घर जाते हैं ना तो हम तुरंत चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं किसी ऐसे मेरा ऑरा अच्छा है, और यहाँ पे सात चक्र और ऑरा का बहुत काम आता है। तो मैं हम्म। किसी के घर गई, मुझे नहीं अच्छा लग रहा उनके घर जाना, तो मैंने बाहर से उनकी अपने स्वर के चक्कर से ही एनर्जी चेंज उनकी चेक कर ली कि भाई इनकी एनर्जी अच्छी है या नहीं अच्छी है। अगर एनर्जी अच्छी नहीं है ये भी ये तो भी मैं चेक कर अलर्ट, सकते हैं हम लोग? बिल्कुल हाँ जी। तो मैं अच्छा। अच्छे से संभल के बैठूंगी, क्योंकि मुझे हाँ। ज्यादा देर नहीं बैठना, मेरे ओरा पे असर पड़ेगा। हम्म। अगर मैं नेगेटिव एरिया में बैठी तो मेरा ओरा नेगेटिव होगा। तो हम उनके घर में अपनी एनर्जी को चेक करके जा सकते हैं, या पहले अपने साथ ओरा बूस्टर लेके जा सकते हैं अपने साथ, हम पूरी तरह अच्छा। से अलर्ट होके जाएं कि नेगेटिव, भाई इनके यहाँ पे नेगेटिविटी ज्यादा है। और अगर मान लीजिए वो हमारी बात को मानते भी है तो हम उनको बता भी सकते हैं, तो उनको भी हम तरीका बता सकते हैं कि कैसे अपने घर मतलब का हम एनर्जी ये को। महसूस कर सकते हैं कि अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है या पॉजिटिव एनर्जी जी, ज्यादा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वर बिल्कुल, विज्ञान से हम ये भी इतना हाँ जान जी, सकते हैं। बिल्कुल। अभी आपने सेवन चक्रा की बात की, तो सेवन चक्रा जी, को कैसे हम चेक करेंगे इसमें स्वर विज्ञान में? देखिए हमारी, आप जानते होंगे जितना भी साइंस है पांच एलिमेंट पे बना हुआ है। जी। पांच एलिमेंट पे वास्तु है, पांच एलिमेंट पे हमारा शरीर भी पांच एलिमेंट में है, और मिलता भी हम्म। वापस पांच एलिमेंट के हम्म। अंदर ही है। हम्म। तो स्वर विज्ञान में भी पांच एलिमेंट ही काम आते हैं। तो अच्छा। जो
हम एलिमेंट चल रहा है उसी चक्र से हमें अपने चक्रों को चालू करना है। कि मान लो मेरा, हम जब सांस लेंगे तो हम सांस, वो तरीका बताया जाएगा कि यहाँ सांस आ रही है तो कौन सा एलिमेंट चल रहा है, यहाँ सांस आ रही है 8 उंगल पे कौन सा हाँ तत्व चल रहा है, 12 उंगल हाँ पे आ जी। रही कौन सा तत्व चल रहा है। तो हम हाँ, तुरंत बता देंगे कि ये वाला चक्र खराब है, ये वाला चक्र चालू है, ये कैसे? मैं समझा चक्र। नहीं ये वाली बात आपकी जो आपने जैसे बोली हम अभी। सांस लेते हैं, एक सांस होता है हाँ कि हमारी नाक के आसपास ही खत्म हो गई, ये हमारा स्पेस हो गया। अगर मान लीजिए थोड़ा नीचे आ रही है आपकी, ऐसे टेढ़ी जा रही है, तो ये वायु तत्व हो गया, है ना। हाँ। और मान लीजिए हार्ट चक्र तक आ रही है आपका, जल तत्व हो गया, ठीक है। है ना। और थोड़ा नीचे जा रही है तो पृथ्वी तत्व हो गया। ऐसे हम, अच्छा। तो हमारी ये 4 उंगल, 8 उंगल, 12 उंगल, 16 उंगल, ऐसे हम चार, जैसे ये अगर मान लो सांस यहाँ तक आ रही है तो हाँ हम हाँ। 4 उंगल गिनेंगे अच्छा। इसे। हाँ, फिर हम्म। उसके नीचे देखेंगे हमारी, अगर सांस यहाँ तक पहुंच रही है तो ये 8 उंगल हो गया। तो वो हर तत्व के अलग अलग तो फिंगर ये ऐसे सब दिए चीजें हुए आप हैं। सिखाने वाले हैं जो हम जी, लोग सारा कुछ सिखाया कोर्स? जाएगा, बिना इसके तो जानकारी नहीं है आगे स्वर विज्ञान की। ये तो स्वर विज्ञान का पार्ट है एक। तो ये अगर जो हम जैसे आप कोर्स लेकर के आ रहे हैं, तो इस कोर्स में आप थोड़े से पॉइंट बता पाएंगे मैम कि कौन कौन से पॉइंट हम हाँ जी। इसमें लेंगे, देखिए कितने दिन अभी, का ये कोर्स रहेगा, जी कैसे कैसे हम लोग इसको करेंगे, ये किस किस के लिए यूजफुल है? बिल्कुल। जब हाँ ये जी। स्वर विज्ञान, अ, एक बच्चा सांस लेना सीख जाता है, मेरे ख्याल 8 से 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा जो होगा, उसके ऊपर जब तक हम जिंदा है ये स्वर विज्ञान उसके हर एक के लिए जरूरी है। क्योंकि 12 साल अच्छा। से छोटा बच्चा अभी शायद इतना नहीं जानता कि मैं सांस कैसे लूं, कैसे छोड़ूं। हालांकि आप स्कूल में बहुत कुछ सिखाते हैं, तो हाँ जी। हाँ हमें जी। मेन ये होगा कि स्वर विज्ञान हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है जो स्वस्थ रहना चाहता है। जो हम्म। कहता कि मुझे स्वस्थ नहीं रहना, जैसे आया हूं वैसे चला जाऊंगा, तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। स्वर विज्ञान से हम अपनी सांसों पे कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि भगवान ने सांसें दी हैं, वेस्ट जाने के लिए नहीं दी। हर एक श्वास के साथ हमें कुछ सीखना चाहिए। तो हम अपनी श्वासों पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेन इसमें मेडिटेशन आते हैं। श्वास कैसे लेना है, ऐसे नहीं लेना जल्दी जल्दी। हम जल्दी जल्दी सांस लेके हमारी सांसें कम हो रही हैं, और हम अपनी सांसों को वेस्ट क्यों जाने दें, है ना। और वो लेना भी ठीक फिर है। एक हमें वही आदत पड़ जाती है, हमारी हार्ट बीट हाँ चेंज जी। हो जाएगी। हम हाँ जी। जैसे हम दौड़ते हैं हमारी सांस लेने का तरीका बदल जाता है, जल्दी जल्दी सांस आती है और हाँ जी। हमारी हाँ हार्ट जी। बीट चेंज हो जाती है। तो वो हम्म। सारा स्वर विज्ञान में सिखाया जाता है कि हमें कैसे सांस लेनी है, कैसे छोड़नी है ना। हाँ जी। आपने देखा होगा ऋषि मुनि यहाँ पे एक वो लगा के बैठते हैं, जब अपने उसमें बैठते हैं, हाँ जी। गुट हाँ जी। एक ऐसे लगाते हैं, है ना। वो हाँ। क्यों लगाते हैं, और वो जो बात बताते हैं वो सच होती है, क्योंकि हम्म। वो अपने स्वर से बताती हैं। मान लीजिए मुझे अपना चंद्र स्वर चालू करना है, तो मैंने अपनी यहाँ दबा लिया वो, और थोड़ी देर को सांस को रोक लिया, उसी हिसाब से स्वर को चेंज कर लिया। और फिर मेरे से कोई प्रिडिक्शन करने आएगा, मैं उस स्वर में बात कर रही हूँ, जो स्वर आएगा उसके हिसाब से आंसर दे रही हूँ, तो वो 100% सही बैठेगा। आपको न्यूरोलॉजी की ज्यादा प्रिडिक्शन करनी है, न्यूरोलॉजी आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपने स्वर विज्ञान से कर दी। आपने कब गृह प्रवेश करना है, आप स्वर विज्ञान से कर सकते हैं। जी। अभी देखिए गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, शायद हाँ जी। आज लास्ट था आज, है ना। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। तो हम जब जोत जलाते, रूटीन में भी आप देसी घी से जोत जलाते होंगे माता की, जिस भी भगवान की। अगर हम सगुन में जोत जलाएं तो हमारा घी कम लगेगा। हाँ जी। सगुन क्या है, हमें सांस रोकना है, एक एक नासिका से सांस रोकना है। तो ये सब सिखाएंगे, क्योंकि हम अच्छा। स्वस्थ रहते हैं, हम लोगों को सिखाएंगे कि स्वर विज्ञान को कैसे यूज करके आप स्वस्थ रहेंगे। सांस हाँ कब जी। लेनी है, कब छोड़ना है, नाड़ी शोधन करवाएंगे, क्योंकि हम्म। 72 हजार हमारे शरीर में नाड़ियां हैं, और वो 72 हजार हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। और हमारे कफ कोल्ड जल्दी बनता रहता है, अगर आप हाँ सौर जी। विज्ञान करते तो कफ कोल्ड नहीं बनेगा। अच्छा। ये भी है। कितने आप, हाँ जी। हाँ। कैसे हम अपनी आंखों की दृष्टि को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हाँ जी। प्राणायाम कर सिखाया जाता है इसमें, हाँ और जी। हर एक कोई स्वस्थ रहना सीखता है। कोर्ट केस है तो हमें कब कदम बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना है। कोर्ट में जा रहे हैं तो कौन सा सांस लेके हम एडवोकेट से बात करेंगे, कैसे, किस स्वर में एग्जाम देने बैठेंगे, एग्जाम बोर्ड के शुरू होने वाले हैं, किस हाँ स्वर जी। में हम बच्चों को बोल सकते हैं ये वाला स्वर, जब आप पेपर पढ़ो तो ये वाला स्वर लेके, ये तो आराम से कर सकते हैं। मैं अभी आपको बोलूं कि अरविंद जी आप अपने स्वर बदल लीजिए, तो आप पहले देखेंगे मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, थोड़ी देर के लिए आपको एक नासिका बंद करनी है, दूसरे से सांस लेना है, वो चालू हो जाएगा। और वो ज्यादा चालू हो लंबा जाएगा। टाइम का, हाँ जी, वो चालू हो जाएगा। तो हाँ जी। बहुत आसान तरीका है, एक बच्चा भी सीख सकता है। और ये इसी कोर्स में सारी डिटेल 1 to Z सब सिखाया जाएगा, सांस बदलना,
स्वर बदलना, कौन से करवट सोना अच्छा। है, कब बनता है तो क्या हाँ। होता है, नाड़ी हाँ जी, हाँ शोधन, जी। मेडिटेशन, छोटी छोटी हम्म। श्वास से ही रेमेडीज सिखाई जाएंगी कि कैसे अच्छा। है। अब पाणी ग्रह संस्कार मैनिफेस्ट होते भी हैं। कर सकते हैं, हाँ। बिल्कुल विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। कौन से स्वर में, वो फिर स्वर का आ गया। मान लीजिए मैंने कोई विश लिखी है और मेरा हम्म। स्वर ऑपोजिट चल रहा है, और मैंने उस टाइम अपना अबंडेंस चेक बनाया, मुझे पता ही नहीं मेरा स्वर कौन सा चल रहा है, मैंने अबंडेंस, और मैं कह रही हूँ काम ही नहीं कर रहा, मेरा स्वर तो उल्टा चल रहा था, तो मैं हाँ। फेलियर हो गई। तो मैं हाँ। जब अबंडेंस चेक बनाएंगे तो अपना स्वर भी चेक करेंगे हम, कि कौन हाँ सा जी। स्वर चल रहा है, तो उस स्वर में हम अबंडेंस चेक या अपनी विश मैनिफेस्ट करेंगे। विश मैनिफेस्ट करेंगे। बिल्कुल अभी उसी आपने बोला स्वर में। पानी ग्रह संस्कार, वो क्या होता है? हाँ जी। पाणी ग्रहण जैसा शादी होती तो हम एक दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देते हैं और हल्दी लगाते हैं, यानी वो पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं, उसे फेरों से पहले, अच्छा। फेरों के टाइम करवाते हैं। अब हाँ। वो टाइम हमारा दूसरा चल रहा था, और हमने दे दिया हाथ, हाथ में, वो हाथ हाँ। अलग कब हो जाते पता ही नहीं लगता, फिर हम कहते हैं बच्चे प्यार से नहीं रह रहे, मतलब बच्चों में इतना लड़ाई हो कुछ रही भी है। हम लोग ठीक कर इतना सकते कुछ। हैं, जी रिलेशनशिप जी। भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी आप लड़की देखने जा रहे हो तो हाँ हम जी। लड़की वालों के घर जा रहे हैं, तो हम, हाँ अब जी। मेरे को पता लग गया कि कौन से स्वर में है, तो मैं वो एक कदम आगे बढ़ाऊंगी कि स्वर में मुझे कौन सा कदम बढ़ाना है ताकि मुझे हाँ रिश्ते जी। अच्छे मिले। हाँ जी। हाँ जी। बहुत चीजें हैं, छोटी छोटी चीज। मैंने क्या कहा आपको, अगर हम सुबह उठे ना, शाम तक स्वर का, और फिर हमें इसमें आदत पड़ मेरे को जाती है। एक जो सबसे, अभी जो मेरे को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है पेरेंट्स के साथ में, कि बच्चे उनकी बातें नहीं मान रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, तो क्या इस चीज के ऊपर भी हम कुछ स्वर विज्ञान में कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। जब हम हम्म। बच्चों को कोई बात कह देंगे, हम अपना स्वर चेक करके बच्चों से बात करेंगे, हाँ। तो बच्चे हमारी अच्छा। बात मानेंगे। बच्चे अच्छा। हमारी सुनते नहीं, क्योंकि हम स्वर चेक ही नहीं कर पाते अपनी। हम तो बस बोल सही देते हैं बात है। बच्चों को, हाँ। और बच्चों को जब हम बोलेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये स्वर चल रहा है, और बच्चों को भी हाँ। हम वही सिखाएंगे। हाँ जी। हाँ जी। जब पेरेंट्स जो बात देखिए, आज आप जो बातें सीख जाते हैं अपने बच्चों को, वही बातें सिखाने लगते हैं धीरे वही धीरे, बातें सिखाने लगते हैं, है ना, सही बात क्योंकि कहीं वो बच्चे भी हमें देख रहे हैं। अगर आप आज योगा करते हैं तो बच्चे देखते हैं, जब वो आपकी है। एज में आएंगे ना, मेरे पापा भी करते थे तो मैं भी करूँ, मेरे को हेल्दी रहना है अच्छा, ना। इसमें क्या हम मैं, कुछ 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 ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जो वास्तु है, तो वास्तु को हाँ भी जी, हम देख सकते हैं इसमें? बिल्कुल वास्तु देखो, वही एलिमेंट आ गया। अब मेरा हम्म। कौन सा एलिमेंट खराब है, हम्म। तो वास्तु में मेरा एलिमेंट मैं चेक करूंगी, वास्तु भी चेक करूंगी अपना उससे। उससे जब हमारा एलिमेंट जो खराब होगा, हमारा वास्तु भी फिर वैसे ही खराब होगा। वास्तु में एलिमेंट बताता है कि हमारा ये कॉर्नर खराब है, ये डायरेक्शन खराब है, तो वो एलिमेंट खराब होगा तो हमारा वास्तु भी खराब होगा। तो स्वर विज्ञान से हमारा वास्तु भी पता चलता है। हर एक कोने को हम ठीक कर सकते हैं। हर कोने को ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एलिमेंट बेस है अच्छा। स्वर विज्ञान भी, और एलिमेंट एलिमेंट से ही बेस है। वास्तु है। हाँ जी। तो हमारे एलिमेंट को, तो मतलब पूरी बहुत ही बॉडी को। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है स्वर विज्ञान, अगर जो जी लाइफ में इसको हम लोग मैनिफेस्ट करें या लाइफ में इसकी प्रैक्टिस करें, अपने डे टू डे लाइफ में अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये बेनिफिशियल है काफी हद तक। बिल्कुल। आपको अरविंद, बहुत हद तक मैं एक बात रेमेडी बोलती हूँ। करनी ना पड़े। हाँ जी। हाँ, मैं देखिए, स्वर विज्ञान जब से सीखा ना अपने ऊपर, मैंने अभी घर में किसी को नहीं सिखाया, अपने ऊपर काम किया, और विश्वास करेंगे, जब से सिखाया शायद कोल्ड कफ ये मैं भूल गई हूँ, क्योंकि हाँ। डेली हाँ। प्राणायाम करना अगर हम्म। कभी होता ही नहीं, तो घर में धीरे धीरे हस्बैंड को सिखा रहे, तो आज जब हम अपने आप को स्वस्थ देखते तो हम बच्चों को वही सिखाने लगे कि थोड़ी देर लगेगी, 15-20 मिनट, तुम ऐसे अपना नाड़ी शोधन करो, ऐसे व्यायाम करो, ऐसे प्राणायाम करो, तो स्वस्थ रहोगे, सांस ऐसे लो, बच्चों को भी सिखाने लगे हैं। तो क्योंकि हेल्दी रहना है, इतना आज टाइम है खाने पीने का, कैसा है, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में कैसे बदलता जा रहा है, बच्चों की लाइफ देखोगे तो थोड़ा सा बच्चे चलते हांफने लगते हैं, फैटी होते जा रहे हैं। प्राणायाम करेंगे, इस फैट क्या चीज है, स्वस्थ कैसे रहना है, ये सारा आ जाएगा। हम्म। और और ओम का उच्चारण, ओम का, ओम से कैसे जुड़ना है, ये स्वर विज्ञान बताता है। अगर ओम से आप जुड़ते हो तो आपका हार्ट हेल्दी वैसे ही हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब अगर जो हम ये कोर्स लेकर के आए तो जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हम लोग साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जी उनके लिए ये बेनिफिशियल कोर्स रहेगा। तो बिल्कुल।
कुछ भी प्लान करते हैं बेनिफिशियल नहीं, मैम। 100% बेनिफिशियल रहेगा। 100% बेनिफिशियल रहेगा। उनकी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज इस सूर्य जी। विज्ञान के कोर्स के थ्रू देखे जा हाँ, सकते खाली हैं। सौर विज्ञान हम सिखाएंगे नहीं, प्रैक्टिकल करवाएंगे उनसे, क्योंकि प्रैक्टिकल करवाएंगे। सौर विज्ञान क्या होगा, अगर सिखाएंगे ना वो नोट्स बना के छोड़ देंगे। लेकिन हाँ जब हाँ क्लास में प्रैक्टिकल करवाएंगे, जब तक सांस हम्म, महसूस नहीं होगी, कैसे कौन सी नासिका से सांस आ रही है, हाँ जी कौन हाँ सा जी। सूर्य स्वर है, कौन सा सुषुम्ना नाड़ी चल रही है का, तब तक हम्म, प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे, उनको आभास नहीं होगा। हाँ जी हाँ तो जी। मैं तो जब क्लास शुरू करूंगी ना, तो पहले सबकी फोटो लेके रख लूंगी, ताकि सौर विज्ञान के बाद फोटो लेके दिखाऊंगी कि आपके चेहरे पे कितना तेज है। जी जी बिल्कुल करेंगे, ऐसा ही करेंगे। जी। और आपकी तो यूएसपी है कि आप मेडिटेशन कराते हो, तो जी। ये कितने दिन का कोर्स रहेगा अप्रोक्सीमेटली, अगर तुम देखें तो? ये इसमें हम बेसिक और एडवांस दोनों लेंगे साथ में, अलग अलग नहीं हम्म, लेंगे। तो 15 दिन हम्म, चलने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल 15 दिन के अंदर तो चलेगा। डेली क्लासेज हम करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत होंगे। प्रैक्टिकल में सारी चीजें सिखाएंगे, फिर 3-4 मेडिटेशन है, नाड़ी ये शोधन डेली का क्लासेस लेंगे मेडिटेशन या है। अल्टरनेट डेज पे लेंगे उनको? अगर अल्टरनेट डेज पे लेंगे तब हमारी 20 दिन तक मतलब हमारी टोटल क्लासेज हो जाएंगी 12-13 क्लासेज, 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की अगर हम लेते हैं, हम्म, तो हम्म, 12-13 क्लासेज हमारी चलेंगी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो वो ऑल्टरनेट डे लेंगे तो 20-25 दिन चले जाए, निकल जाएंगे हमारे। हाँ जी हाँ क्योंकि जी हाँ जी। हाँ, क्योंकि क्लासेज में देखते हो अरविंद जी, आप भी जानते हैं कि सबको एक बार में समझ नहीं आता। नहीं कुछ को आता जल्दी हाँ। समझ में आता है, कुछ को टाइम लगता है। तो जब तक समझ नहीं आएगा, स्वर विज्ञान एक ऐसी चीज है, हम आगे नहीं बढ़ सकते आगे नहीं बढ़ उसमें। सकते हैं। हाँ जी। तो करते हैं, पूरा प्लान करके हम लोग चालू करते हैं, अपने जो मेंबर्स बिल्कुल। हैं, अपने जो ग्रुप्स हैं, उनमें हम लोग शेयर करते हैं। जी और बिल्कुल। इसका पूरा डिटेल बना करके लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो जी। जी। हम लोग तो हैं ही लोगों को बेनिफिट देने के लिए, लोगों के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, हमारे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, यही हम लोगों की आशा है। तो आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की। ये नॉलेज मैं लोगों के साथ में शेयर करूंगा, मेंबर्स के साथ में शेयर करूंगा, तो बाकी लोगों को भी पता चले स्वर विज्ञान के बारे में। ठीक है ना? आपका थैंक बहुत यू बहुत अरविंद जी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरविंद जी। थैंक यू।